नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी हलचल के साथ। चीन सीमा पर तनाव घट रहा है। इसी के बारे में अब से ठीक 30 मिनट बाद, मतलब सुबह 10:30 बजे, राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देने वाले हैं। दूसरी खबर, जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि का दिन आज, और ऐसे में बीजेपी समर्पण दिवस के तौर पर याद कर रही है। पीएम मोदी सुबह 11 बजे बीजेपी सांसदों को इस मौके पर संबोधित करने वाले हैं। और दिन की तीसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी हलचल एक बार फिर बंगाल में आज, जहां गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार में चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो ये दिन की 3 बड़ी खबरें। और अब शुरुआत बंगाल की चुनावी लड़ाई के साथ। बंगाल में आज फिर शाह के हुंकार। भारत माता के जय श्री राम। अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कूच बिहार में परिवर्तन रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। यहाँ पे राजवंशी समाज के करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और राजवंशी समाज के एक बड़े नेता पंचानन वर्मा हैं। और यहाँ पे माल्यार्पण करने के बाद सीधा गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। ये रैली है रासमेला मैदान ग्राउंड, आपको हम दिखाते हैं। बीजेपी की रथ यात्रा के चौथे चरण की होगी शुरुआत। ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त कर। बीजेपी की रथ यात्रा पर ममता ने किया प्रहार। আমরা রাবণকেও দেখেছি, রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে ছানা কাবাব থেকে শুরু করে मতুआ समुदाय के बीच शाह बुलंद करेंगे परिवर्तन का नारा। बंगाल में तो वैसे ही ये चौथी परिवर्तन रथ यात्रा है, लेकिन नॉर्थ बंगाल की पहली रथ यात्रा है जो गृह मंत्री अमित शाह आज इसी मंच से शुरू करेंगे। ठाकुर नगर में रैली कर मতুआ समुदाय को साधने की कोशिश। सारे लोगों को मতুआ समाज का एक बहुत बड़ा प्रभाव था और ये प्रभाव को दबा के रखे थे, क्योंकि ये समाज को अगर सामने लाएगा तो ये समाज का भी डिमांड होगा। पिछले चुनाव में सारे समाज के लोग मতুआ समाज के साथ साथ हमारे साथ थे, तभी पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी मतों से हैं जीते हैं। ममता के वोट बैंक में सेंध लगाने का शाह प्लान। तो बंगाल में आज बड़ी राजनीतिक हलचल है। गृह मंत्री अमित शाह आज ममता के गढ़ में जाकर हुंकार भरने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह आज कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर जाएंगे, मंदिर जाकर दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद वहीं मंदिर के नजदीक ही रासमेला ग्राउंड है, वहां रासमेला ग्राउंड में अमित शाह की रैली और यहीं से परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत होगी। मतलब चौथे चरण के लिए जो रथ तैयार है उसे हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे। फिर इसके बाद आगे का कार्यक्रम भी जान लीजिए। इसके बाद दोपहर में वो नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर पहुंचेंगे, जहां मতুआ समुदाय के लोगों के बीच रैली करके मতুआ वोटर्स को साधने की बीजेपी की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। मতুआ समुदाय के वोटर अब तक टीएमसी के साथ दिखते थे, टीएमसी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने ममता के इस परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज सबसे पहले कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर पहुंचेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, इस मंदिर की अहमियत क्या है दिखाते हैं आपको इसी मंदिर से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट।
इस समय हम खड़े हैं कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में, जहां थोड़ी देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पे पूजन अर्चन करेंगे, दर्शन करेंगे और यहीं से नॉर्थ बंगाल की अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। दरअसल ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है कूच बिहार का, जहां पे श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। और सबसे बड़ी खासियत है पूरे कूच बिहार में इस मंदिर की खासियत यह है कि 15 दिन का रासोत्सव भी इसी मंदिर के प्रांगण से शुरू होता है और पूरे नॉर्थ बंगाल के लोग इस रास मेला में पार्टिसिपेट करते हैं। बगल में मां दक्षिण काली का मंदिर है, जहां खुद गृह मंत्री आएंगे और पूजन अर्चन करेंगे और इसके ठीक लेफ्ट में मेरे मां तारावती का मंदिर है, वहां भी पूजन अर्चन करेंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह की नॉर्थ बंगाल में पहली यात्रा है और इस यात्रा के दौरान वो परिवर्तन रथ रवाना करेंगे, जो पास में ही यहां से 500 मीटर की दूरी पर है रास मेला मैदान। वहां से एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो आज से नॉर्थ बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा शुरू हो रही है और यही के साथ नॉर्थ बंगाल में वो ममता के गढ़ में वो चुनौती देने वाले हैं। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कूच बिहार। तो ये मदन मोहन मंदिर से आपने रिपोर्ट देखी। इस मंदिर में दर्शन के बाद गृहमंत्री अमित शाह रासमेला मैदान पहुंचेंगे, जहां बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद परिवर्तन रथ यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। गृहमंत्री अमित शाह मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधे रास मेला मैदान पहुंचेंगे, लेकिन रास मेला मैदान में रैली जो शुरू करेंगे उससे ठीक पहले स्वर्गीय पंचानन वर्मा, ये जो राजवंशी समाज के बड़े नेता थे, इनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। दरअसल कूच बिहार में इनकी बड़ी मान्यता है और मैं आपको बता दूं कि कूच बिहार के आसपास जो नॉर्थ बंगाल में और असम में, नॉर्थ असम में, यहाँ पे राजवंशी समाज के करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और राजवंशी समाज के एक बड़े नेता पंचानन वर्मा हैं और यहाँ पे माल्यार्पण करने के बाद सीधा गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। ये रैली है रास मेला मैदान ग्राउंड, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे वो रैली को संबोधित करेंगे। एक बड़ी रैली आज हो रही है यहाँ पर इस रास मेला मैदान पे और इस रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल यहीं से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत भी करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मंच बनाए गए हैं, जहाँ पे एक में तो खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे और दूसरे में उनकी पार्टी के तमाम नेता पहुंचेंगे। लेकिन जो सबसे खास बात यहाँ पे आपको इस रैली में देखने को मिलेगी, यहाँ 2 रंग के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरे जो येलो कलर में झंडा है, दरअसल ये राजवंशी समाज का झंडा है। चूंकि नॉर्थ बंगाल में खासकर कूच बिहार और कूच बिहार के आसपास असम में जो कूच बिहार है, जो जिला पड़ता है, उसके आसपास राजवंशी समाज की बहुत बड़ी तादाद है और करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा राजवंशी समाज के लोग हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राजवंशी समाज के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। कूच बिहार नॉर्थ बंगाल का एक बड़ा जिला है, बड़ा कल्चरल शहर है और यहीं से आज गृह मंत्री अमित शाह इसी मंच से नॉर्थ बंगाल की पहली परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। बंगाल में तो वैसे ही ये चौथी परिवर्तन रथ यात्रा है, लेकिन नॉर्थ बंगाल की पहली रथ यात्रा है जो गृह मंत्री अमित शाह आज इसी मंच से शुरू करेंगे। क्या गुल खिलाता है चुनाव में ये रथ यात्रा, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, आ चुके हैं और इससे पता चलता है कि नॉर्थ बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कूच बिहार। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं कूच बिहार से। नीरज, रिपोर्ट आपकी दर्शकों को मैंने अभी दिखाई, इस वक्त की जरा ताज़ा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि इस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है अमित शाह का। जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको दिखाता हूं। मैं मदन मोहन मंदिर पर ही हूं और मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। ये मदन मोहन मंदिर में सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी रीजन से मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसकी तैयारियां देखिए, लाइट डिटेक्टर लग चुका है, लोगों सिक्योरिटी लग चुकी है और ये जो मानव श्रृंखला देख रहे हैं आप, देखिए ये मानव श्रृंखला यहाँ पे, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उससे पहले ये राजवंशी समाज के लोग हैं। ये मस्तक पे आप देखिए, इनके माथे पर ये जो राजवंशी समाज का ये
टिकर है और राजवंशी समाज का ये दोतक है। ये राजवंशी समाज का गमछा देखिए और ये जो मानव चैन है यहाँ से लेके करीब यहाँ 300 मीटर की दूरी है, 400 मीटर की दूरी है जो रैली स्थल है जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह उस रैली को संबोधित करेंगे। उस रैली स्थल तक ये इसी तरह से मानव श्रृंखला बनाई गई है और मानव श्रृंखला बनाकर ये स्वागत के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल का ये बहुत ही कल्चरल सिटी है कूच बिहार, जहाँ पे राजवंशी समाज करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा इस जिले के आसपास और असम तक फैले हुए हैं और यही कारण है। और यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं निशित पुराणिन, वो भी राजवंशी समाज से ही आते हैं। और हाल ही में टीएमसी के जो पूर्व विधायक रहे हैं मिहिर गोस्वामी, उन्होंने भी अभी 1 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कूच बिहार पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मिहिर गोस्वामी ये हमारे साथ हैं। मिहिर गोस्वामी जो 1 महीने पहले तक टीएमसी में थे और भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। मिहिर जी, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, आप लोग तैयार हैं? हम लोग सब तैयार हैं। कुछ बिहार का वासी सब लोग उत्सुक हैं जे हमारे गृह मंत्री जी कुछ बिहार में आ रहा है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी उत्तर बांग्ला संपर्के सब कुछ जानते हैं। यहाँ का अनुन्नयन, स्वाधीनतार बाद जो अनुन्नयन यहाँ पर हुआ है, आप लोग जानते हैं जो नो इंडस्ट्री एरिया नॉर्थ बंगाल, इसमें उन्नयन चाहिए। इस उन्नयन का आधार पर हम लोग एक साथ में परिवर्तन का लिए हम लोग तैयार हैं। अमित जी आएंगे। आपका तो परिवर्तन हो गया, टीएमसी से आप बीजेपी में आ गए, लेकिन जो परिवर्तन रथ यात्रा शुरू हो रही है आज से, क्या नॉर्थ बंगाल में वो परिवर्तन ला पाएगी? जरूर ला पाएंगी। लास्ट पार्लियामेंट निर्वाचन में आप लोग देखा है, यहाँ का 8 सीट से 7 सीट हम लोग बीजेपी के पास आया। सो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट ये हमरा ओवरकम करेंगे। এবং आज से ये यात्रा शुरू होगा। हमारा कुछ बिहार में 9 सीट है, 9 सीट हम बीजेपी का इनका कहना है कि 9 में 9 सीट जीतेंगे। ये बात सही है। नॉर्थ बंगाल इकलौता पूरे बंगाल में है जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 8 लोकसभा सीटें हाल ही में जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें से 8 लोकसभा सीटों में 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और कूच बिहार से भी निशित प्रामाणिक जो पहले टीएमसी में ही थे, भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अच्छा नीरज, एक सवाल और था मेरे मन में, उसके बाद में मनोज्ञा के पास जाने वाली हूँ। ये बता दीजिए कि आपने अभी जो दिखाया वो राजवंशी समाज के लोग जो कतार से खड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ पर पदयात्रा, मतलब मंदिर में दर्शन के बाद पदयात्रा करते हुए क्या रैली स्थल तक जाएंगे अमित शाह? कुछ इस तरीके का कार्यक्रम है क्या यहाँ पर? रोमाना, अभी इसका कोई आधिकारिक वो पुष्टि नहीं है। प्रशासन के तौर पर और खुद गृह मंत्री का जो प्रोग्राम है उसके तौर पर मंदिर में दर्शन करेंगे और मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी गाड़ी में सवार होंगे और गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाएंगे, जाकर रैली स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन रैली स्थल के ठीक बाहर स्वर्गीय पंचानन वर्मा जो राजवंशी समाज के बड़े नेता थे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद रैली स्थल पर जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे और वहीं से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। उत्तर 24 परगना से मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, मुझे लगता है आपको दर्शकों को बताना चाहिए ये उत्तर बंगाल वाला जो पूरा इलाका है, इसके समीकरण क्या है और किस तरीके से बीजेपी यहां पर बढ़त बनाने की जुगत में नजर आ रही है। देखिए, बात हम लोग सिर्फ जिले की नहीं कर रहे हैं, बात पूरे बंगाल की कर रहे हैं। और आज गृह मंत्री रात को 2 बजे असम पहुंचे थे। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे उनका स्वागत हुआ, जहां मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा और बंगाल के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार असम से कूच बिहार आने की जरूरत क्या पड़ी। इसके 2 पहलू हैं। पहला ये कि असम में चुनाव है, इसलिए वहां की खोज खबर लेना भी जरूरी है। हालांकि बीजेपी इस बार असम में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दूसरी बात और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि अनंत महाराज, जो कि महाराज हैं कुछ बिहार इलाके के राजवंशियों के, वो चिरांग में रहते हैं, उनसे मुलाकात करके फिर से जब यहाँ आकर यानी कि बंगाल आकर बात करेंगे और अपनी बातें रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो उसके कई पहलू होंगे। पहला कि वो अपना होमवर्क करके आए होंगे और दूसरा उन लोगों से मुलाकात करके आए होंगे जो वहाँ उन इलाकों के लिए, कूच बिहार के इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जिन्हें माना जाता है कि वो पूरे कौम के सरगना है या मुखिया है या उनके
उनके आप गुरु कह सकते हैं। लेकिन जब बात दक्षिण बंगाल की होती है तो दक्षिण बंगाल में मतुआ समाज 50 से अधिक सीटों पर दबदबा रखता है। मतुआ समाज ने न सिर्फ एक लोकसभा में एमपी दिया है बीजेपी को, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में उन्हें समर्थन लगातार मिलता रहेगा। अब जो आज की रैली होगी मतुआ कम्युनिटी की, ये मात्र कम्युनिटी है जिसके लिए खुद गृह मंत्री ने कहा था कि मैं बंगाल भले ही एक दिन के नोटिस पे एक दिन के लिए आऊं, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। दूसरा बड़ा मुद्दा मतुआ के लिए सीएए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बंगाल से यानी बांग्लादेश से आए हुए जितने लोग हैं उन्हें यहाँ पर स्थापित करने के लिए, जो अभी विस्थापित लोग हैं उन्हें स्थापित करने के लिए उन्हें सिटीजनशिप देने की जो कवायद बीजेपी कर रही है केंद्र सरकार में, जिसका विरोध राज्य सरकार कर रही है यानी तृणमूल कांग्रेस कर रही है, उसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा उस पर बातें होंगी। लेकिन आज मंदिर मंदिर जाकर एक बार फिर से अपने हिंदुत्व कार्ड को बीजेपी के साथ साथ पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और अभी के गृह मंत्री अमित शाह फिर एक बार बंगाल में साबित करेंगे और स्थापित भी करेंगे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और वो जो अभी आपने जिक्र किया ना कि इस बात को मत मिस कीजिए, आपकी चिरांग जहां अनंत महाराज रहते हैं उनसे मुलाकात करके अब जब बंगाल आएंगे तो दर्शकों को ये जानना चाहिए कि चिरांग जो है वो असम का जिला है, वहां पर अनंत महाराज से मुलाकात करके अमित शाह आएंगे और जब अपनी बात रखेंगे रैली में तो क्या उनकी तरफ से भी कोई संदेशा लेकर आए होंगे अमित शाह। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं बंगाल को लेकर, हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल जो एक बार फिर सियासी हलचल का केंद्र बन गया है क्योंकि आज अमित शाह फिर से बंगाल में हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कूच बिहार इलाके की तस्वीरें हैं। यहीं पर जो मदन मोहन मंदिर है उसी के बाहर की ये तस्वीरें। इसी मंदिर में सबसे पहले आज अमित शाह को पहुंचना है और फिर यहां से रैली स्थल पर जाएंगे, वहां से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ठाकुर नगर में भी आज अमित शाह का संबोधन है। वहीं से मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कुंतल से ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के लिए क्या संदेश लेकर जाएंगे आज अमित शाह। देखिए, मतुआ समुदाय के जो वोटर्स है काफी अहम है बंगाल में, क्योंकि लगभग 21 विधानसभा क्षेत्र में उनका दबदबा है और 60 लाख के करीब वोटर्स है। तो इनके दिल जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं वो देखने लायक होगा। वजह यह है कि मतुआ समुदाय के जो वोटर्स है वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि सीएए लागू हो जाए, ये कानून लागू हो जाए। और उनको ऐसा मैं आपको रोक रही हूँ, दोबारा आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।